बड़ी खबर है। सीमा विवाद के बाद अब नेपाल बिहार को डुबोने की साजिश रच रहा है। बिहार में बाढ़ के खतरे के बीच नेपाल सरकार ने बांध मरम्मत का काम रोक दिया है, जिसे लेकर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने भारत के विदेश मंत्रालय से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। गौरतलब है कि गंडक बैराज के 36 गेट हैं, जिसमें भारत के हिस्से में पड़ने वाले 17 गेट की मरम्मत की जा चुकी है बिहार सरकार की ओर से, लेकिन नेपाल की ओर से अड़ंगा लगाए जाने की वजह से नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से 36वें फाटक की मरम्मत नहीं हुई है, जो कि गंडक बैराज के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में ललबकया नदी है। ललबकया नदी पर निर्माण कार्य रोके जाने से बिहार में जल प्रलय का भी खतरा बढ़ गया है, उत्तर बिहार में खासतौर पर, जबकि ललबकया नो मेंस लैंड है। और इतना ही नहीं, नेपाल ने कई और जगहों पर भी बांध की मरम्मत काम को रोक दिया है। मरम्मत के सामान भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। नेपाल की इतनी बड़ी हिमाकत। पहले ही नक्शा को लेकर उसने दावा किया, लिपुलेख, कालापानी जैसे इलाकों को अपने इलाके में, अपने नक्शे में, नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया संशोधन करके, और अध्यादेश भी पारित कर लिया, जबकि भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। और अब बिहार में बांध मरम्मत का काम रोकने की हिमाकत कर बिहार को डुबोने की साजिश रच रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि नेपाल में जो बाढ़ राहत का कार्य हो रहा था उसे रोक दिया गया है नेपाल की तरफ से। जल संसाधन मंत्री संजय झा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखने वाले हो, चिट्ठी लिखने की वजह क्या है और क्या समस्या आ रही है? जो वाल्मीकि नगर में जो गंडक बराज है, गंडक बराज के अपस्ट्रीम में जो हमारा 18 गेट है नेपाल साइड में, टोटल 36 गेट है, उसमें लास्ट गेट के ऊपर उन्होंने बैरियर लगा दिया है। और उस बैरियर लगाने की वजह से जो इंजीनियर है, जो मजदूर है, जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल है, उसका मूवमेंट में दिक्कत हो गया है। कल रात भी 1.5 लाख क्यूसेक पानी गंडक से निकला है, और अगर इनका मूवमेंट नहीं होगा, कल को और कोई सीरियस बात होती है और वहां फ्लड फाइटिंग का काम नहीं हो पाता है, तो निश्चित रूप से नॉर्थ बिहार का ये एरिया पे बाढ़ का खतरा हो जाएगा। तो हम लोग यहां भी कोशिश किया गया। ललबकिया में भी आप जानते हैं कि मोतिहारी में भी जो नो मैंस लैंड लोग बोलते हैं, और वहां ऑलरेडी बांध बंधा हुआ है, उसको सिर्फ रिपेयर होना, उस रिपेयरिंग के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे ही मधुबनी में जयनगर के पास, उसके अपस्ट्रीम में ऑलरेडी बांध बंधा हुआ है कमला, रिपेयर होना है, नया बांध नहीं बनना है। जो ऑलरेडी बंधा हुआ बांध है, जो पिछले साल डैमेज हो गया, उसको ठीक करना, उसमें भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम लोग डीएम वगैरह बात किए हैं, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बदलाव आया नहीं है। हम लोग भारत सरकार के संपर्क करके उनको जानकारी, यानी कि सर स्थिति खतरनाक है उत्तर बिहार के कई जिलों में। अगर परिस्थितियां ऐसी रही और मानसून की बारिश तो लगातार हो भी रही है, तो फिलहाल अलार्मिंग सिचुएशन है उत्तर बिहार के कई जिलों। अलार्मिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, खतरे की बात तो है ही, अगर क्योंकि आपको पता है कि हम लोग का लोकेशन जो है, हम लोग डाउन स्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम में नेपाल है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे लोगों का वहां जाने आने में दिक्कत होगी, मटेरियल जाने में दिक्कत होगी, तो समस्या तो है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बांध की मरम्मत में नेपाल की ओर से अड़ंगा लगाए जाने के बाद तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर भड़के हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ का खतरा बढ़ने पर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अब नेपाल को निशाना बना रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार सरकार से पूछा है कि इतने दिनों से वे बांध मरम्मत को लेकर क्या कर रहे थे। वहीं चिराग पासवान ने जल्द ही इस विवाद के निपटारे की उम्मीद जताई है। केंद्र को लिख रहे हैं, एक साफ तौर पे ये समझ सकते हैं कि ये अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। हमको आश्चर्य हो रहा है कि अभी जो है मानसून शुरू हो चुका है, हमने केवल पटना राजधानी की देखी कि किस प्रकार से जल जमाव हुआ। हम ये दावे के साथ कहते हैं, जो 36 गेट में से जो 18 गेट अपने बिहार में है, 18 गेट जो नेपाल में है, यहां काम रुका हुआ है और अभी ये जागे हैं। नहीं, मुझे विश्वास है कि अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के संज्ञान में अगर ये बातें आएंगी, जल्द से जल्द केंद्र सरकार हमेशा तत्पर रही है बिहार को लेकर। मैं खुद इसका साक्षी हूं। हर वो समस्या जो केंद्र सरकार के संज्ञान में आई है या उनको बताई गई है, उस पर केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत तौर पर वो हमेशा से इस बात को लेकर चिंतित रहे हैं।